अब सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा यही है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए, दोनों का फॉर्म एग्री करनी चाहिए। तो जब भी आप सेंटेंस लिखेंगे आपको ये मेक श्योर करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्री करें आपस में। अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर देंगे और प्लूरल है तो प्लूरल देंगे। जैसे शी इंजॉयज म्यूजिक, शी इंजॉय म्यूजिक, ये नहीं बनेगा। शी इंजॉयज म्यूजिक। शी शेयर्स हर बुक्स विथ हर फ्रेंड्स। अब जब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही है तो शी शेयर नहीं कहेंगे, शी शेयर्स। और म्यूजिक क्योंकि हम अमूमन कहते हैं कि बहुत सॉन्ग सुन रही है वो, तो शी इंजॉयज म्यूजिक। इट इज स्नोइंग, इट इज स्नोइंग। द जू कीपर इज फीडिंग द एनिमल्स, इज फीडिंग द एनिमल्स, जू कीपर इज। और कोई जू कीपर दो तो है नहीं, तो जू कीपर आर तो नहीं लिखेंगे। फिर द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन दो हो गए, मतलब चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा, आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। द अर्थ एक ही है लेकिन मूव्स अराउंड द सन। मूव, अर्थ मूव अराउंड द सन नहीं बोलेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। डैड ऑलवेज ड्राइव्स टू वर्क, ड्राइव्स टू वर्क। अब ऑलवेज आ गया ना यहाँ, हमेशा, हमेशा। द क्लर्क इज रैपिंग अ पैकेज, द क्लर्क इज रैपिंग अ पैकेज। और डज एवरी वन नो द आंसर। फिर मॉम हैज बॉट अ ड्रेस फॉर सारा, हैज बॉट अ ड्रेस फॉर सारा। अब प्लूरल है तो प्लूरल कर देंगे। जैसे दो गर्ल्स है, दे ऑलवेज वॉक टुगेदर होम। ऑल बर्ड्स ले एग्स, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग। द स्टार्स शाइन ब्राइटली ऑन अ क्लियर नाइट। मॉम एंड डैड लव अस अ लॉट। डू यू ऑल नो द वर्ड्स। वी हैव फिनिश्ड अवर गेम्स ऑफ टेनिस। तो हैव आ जाएगा, वी हैव, क्योंकि हम वी है और जब एक से ज्यादा होते हैं तो हम हैव यूज करते हैं। और दे के लिए तो हैव यूज करते ही हैं, दे हैव बोथ वर्कड वेरी हार्ड। कलेक्टिव नाउन्स है। कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरफ यूज कर सकते हैं। अगर आप जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो सब एक साथ काम कर रहे हैं, सब एक ही ध्येय पे काम कर रहे हैं, यानी कि एक यूनिजन में काम कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर सब दोनों सारे के सारे मेंबर्स अलग अलग राह पे चल गए हैं, अलग अलग राह पे बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कि ये यहाँ प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे। जैसे देखिएगा, द ऑडियंस आर लाफिंग। इसका तात्पर्य यह है कि ऑडियंस, ऑडियंस तो पूरे के पूरे जितने भी साहब है सब एक साथ हंस रहे हैं, इसमें कोई रो नहीं रहा है, तो आर लाफिंग। द बैंड इज प्लेइंग, बैंड तो एक ही है, इज प्लेइंग। ऑडियंसेस एक से ज्यादा हो गया, बैंड को हमको यूनिजन में बात करनी है। अब सिंगुलर में अगर हम देखें, दैट फैमिली हैज मूव्ड टू टेक्सास, दैट फैमिली हैज मूव्ड टू टेक्सास। द टीम इज, ये देखिए हैज और इज, मूव टू टेक्सास कोच्ड बाय मिस्टर क्लार्क। और जबकि प्लूरल में अगर बात करेंगे, देयर फैमिली, यहाँ पर सबके अपने अपने ओपिनियन दे रही हैं। द फैमिली वर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। जैसे यहाँ हैज और इज आए, यहाँ पर वर आ जाएगा और यहाँ पर आर आ जाएगा। द टीम आर शेयरिंग न्यू आइडियाज, द फैमिली वर गिविंग देयर ओपिनियंस। आवर टीम हैज वन, एक पूरी टीम है, वन। अब यहां द ऑडियंस इज लाफिंग नहीं बनेगा, द ऑडियंस आर लाफिंग। फिर सम प्लूरल नाउन्स सच एज पीपल, कैटल एंड पुलिस। ये जो पीपल, कैटल, पुलिस है, इसके एंड में तो ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, इसके लिए हमेशा प्लूरल वर्ड यूज होता है। जैसे पीपल लाइक टू बी प्रेज्ड, द कैटल आर इन द फील्ड, द पुलिस हैव कॉट, हैज कॉट नहीं, हैव कॉट इन द थीफ। और एक्सरसाइज करते हैं हम इसकी। इसमें फिंगर डांस करना है वर्ब से जो सब्जेक्ट को मैच करें। जैसे स्कूल को मैच करें, या ये जो स्कूल है, फिर जो लुइस है, यू है, ऐसे जो इसमें सब्जेक्ट है उनको मैच करना चाहिए। तो यूज द करेक्ट फॉर्म फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस। तो आई ऑलवेज डैश टू स्कूल विथ माई ब्रदर। आई ऑलवेज गो, आई के साथ गो लगेगा। मार्क ऑलवेज, अब आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, मार्क ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ हिज ब्रदर, वेंट हो जाएगा यहाँ पे। यू डैश द आंसर, यू न्यू द आंसर, लुइस नो द आंसर टू। अब यू यहां पर नो आएगा एक्चुअली, क्योंकि दो आ गए यहां पर। यू नो द आंसर, लुइस न्यू द आंसर टू, क्योंकि जब लुइस की बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन हो गया। यू मतलब मैं आपके बारे में बात करता हूं, यू नो द आंसर, लुइस न्यू द आंसर टू। और दिस बुक
dash very few drawing, these books lots of beautiful drawing. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका बुक, तो बुक के साथ आप क्या यूज करेंगे हैज, एक बुक एक ही है ना, हैज, द बुक हैज वेरी फ्यू ड्राइंग। और यहाँ बुक्स आ गया और दीज आ गया, यहाँ पर आप क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे, दीज बुक्स हैव लॉट ऑफ ब्यूटीफुल ड्राइंग्स। एंड डैश माई सिस्टर, एंड इज माई सिस्टर, ठीक, इज सिंपल क्योंकि ये एक नाम है और जो सब्जेक्ट है वो माय है, तो माय के साथ क्या लगेगा, माय बेसिक यूज करेंगे हम, चाहे प्रोनाउन हो चाहे आपका नाउन हो, तो इसमें हम इज यूज करेंगे। पैट एंड एलिस डैश गुड एट इंग्लिश, दे आर गुड एट इंग्लिश, सो पैट एंड एलिस आर गुड एट इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पैट और एलिस, दो लोग हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं वर्ब से जो सब्जेक्ट को मैच करें, आपको करेक्ट फॉर्म करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे अ टाइगर, टाइगर रोड, अ टाइगर रोड, रोर नहीं होगा, अ टाइगर इज रोरिंग, अ टाइगर इज रोरिंग, ठीक। ऑल बर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ऑल बर्ड्स ले एग्स, ऑल बर्ड्स ले एग्स, या आप आर लेइंग लगाना चाहते हैं तो आर लेइंग एग्स। डैड डैश लिसनिंग टू म्यूजिक, डैड लाइक्स लिसनिंग टू म्यूजिक। अंकल बॉब डैश हिज कार एवरी डे, अंकल बॉब वॉशेस हिज कार एवरी डे। शी डैश ऑल द आंसर्स, शी न्यू ऑल द आंसर्स। शी डैश 12 months, अच्छा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है तो सिंपल शी नो आ जाएगा, शी नो ऑल द आंसर्स। अब there dash 12 months in a year, there are 12 months in a year, 12 months हो गया ना ये in a year। the twins often, अब twins की बात आ रही है तो हम fights करेंगे, fights, the twins often fight, और fight आएगा इसमें, the twins often fight, और ऐसे नहीं लगाएंगे इसके अंदर, fight में ही काम चल जाएगा। our parents love us, our parents love us। ये बात हुई आपके एग्रीमेंट की, ध्यान दीजिएगा कि इसमें हर चीज जो है वो सेंटेंसेस के हिसाब से बनती है और इसी तरीके से रूल लगाए जाते हैं कि प्लूरल के साथ प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर। बहुत शुक्रिया बात कर पाएंगे आप सभी की।